हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना ये रीडिंग आपको नेचुरली रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस आपको मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, पता नहीं क्यों मुझे आज गाइडेंस ऐसा मिल रहा है कि मैं आप लोगों के लिए यस और नो में पहले 2 क्वेश्चन निकालूं, इसके बाद मैं रीडिंग करूंगी। ऐसे मुझे आदेश मिल रहा है, शायद किसी को ज़रूरत है यहाँ पे। चलिए आप क्वेश्चन सोच लीजिए। सबसे पहले ही मैं आज क्वेश्चन निकालूंगी क्योंकि बार बार मुझे रीडिंग से पहले ये करने के लिए इंडिकेशन मिल रहा है। देखते हैं। चलिए आप अपना सवाल पूछिए, फटाफट करते हैं, इसके बाद रीडिंग करते हैं। 2 सवाल के जवाब देंगे हम। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, आपके आदेश पे मैं ये यस और नो 2 क्वेश्चन, आपका आदेश है, मैं वही कर रही हूँ जो आपने बोला है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप अपने दिमाग में सोचिए, क्या पूछना चाहते हैं आप। ठीक है, ओके ओके। 2 कार्ड्स निकल के आ गए हैं। जितने एंजल्स मुझे देंगे मैं वही ले लूँगी क्योंकि आज मैं उनके आदेश पे कर रही हूँ, मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर है, क्योंकि यहाँ पे डबल यस आ गया है। ये भी पॉजिटिव कार्ड है, ये भी पॉजिटिव कार्ड है। मैं आपको दिखा देती हूँ। यस का आंसर दोनों आए। जो भी आप सोच रहे थे, किसी को ज़रूरत है शायद, यहाँ पे देखिए यस देखा आपने, और यहाँ पे भी यस। तो आपने जो भी क्वेश्चन पूछा उसका आंसर यस है। अगेन एक क्वेश्चन में आप अपना तैयार रखिए। एक और मैं करती हूँ, फिर रीडिंग करते हैं। मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा इंट्यूशन आया कि मुझे ये करना चाहिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। आप मेरे जिन व्यूअर्स को उनके सवालों के जवाब देना चाहते हैं तो प्लीज़ दीजिए मुझे कार्ड्स। आप अपने दूसरा सवाल पूछ लीजिए, फिर जल्दी से रीडिंग करते हैं। ओके एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। आप जितने कार्ड दे देंगे हम उतने ही ले लेंगे। अपने मर्जी से आज कार्ड नहीं लेंगे हम। ओके, थैंक यू। और देना है, एक बार मैं और शफल करूंगी, और देना हो तो आप दे दीजिएगा। ओके, नहीं देना है। चलिए, अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा है इस समय, इसका आंसर नो है। यहाँ नीचे नो लिखा, आप देख सकते हैं। ये मेरे अंगूठे के पास नो का आंसर आया है। ठीक है, चलिए अब हम रीडिंग करते हैं। थैंक यू एंजल्स, मैंने आपने जो कहा मैंने कर दिया। जिसको भी ज़रूरत रही होगी उन्हें ये पहुंच गया होगा, उनका आंसर, उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, हर हर महादेव। ओके, ओ 3 कार्ड्स हम तीनों लेंगे। तो यहाँ पे है सबसे पहले टेम्परेंस, ओके, and 3 of cups. See, 3 of cups and 3 of swords. Okay, तो चलिए, what else divine, please guide me. What else? Okay, okay, thank you. Justice, okay. 4 of cups, okay. What else divine, please guide me. Okay, 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 thank you. Judgment, oh my god, justice, judgment, दोनों ही है यहाँ पे। द हर्मिट, ओके, एंड 6 of Pentacles, okay, thank you, and the High Priestess, okay. What else divine? One more card. अच्छा, यहाँ पे अनफोल्ड हो गया। ठीक है, डेथ, ओके,
एंड बॉटम ऑफ द डेक, ओ वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाह, ओके, वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छी रीडिंग होगी। बहुत ही प्यारी रीडिंग मुझे लग रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और टेम्परेंस, फर्स्ट एंड लास्ट कार्ड बड़ा ही प्यारा यहाँ पे है, टेम्परेंस है और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुझे एनर्जी फील हो रही है, सबसे पहली बात है कि किसी ने आपका दिल तोड़ा। पहले मैं छोटा सा एक आपको रीडिंग का एक सार समझाती हूँ। यहाँ पे किसी ने आपका दिल तोड़ा, 3 खंजर घोंपा, धोखा दिया, चीट किया, झूठ बोला। आपने खुद को हील किया, बैलेंस किया, खुद किया है कि यहाँ पे एंजल्स आपके साथ है। आप आर्थ एंजल हो सकते हो, ऐसा लग रहा है कि आप एक इम्पैथ हो, हीलिंग हैंड्स है आपके, एक हीलर हो सकते हो, या आपको नहीं भी पता है तो हीलिंग हैंड्स है आपके, आप जिनको भी हील किसी को भी कर सकते हो। एंजल्स विंग्स का मतलब ये कि आप यहाँ पे एंजलिक पावर्स हैं आपके पास, इसीलिए आप खुद को हील कर पाए। काफ़ी वुंडेड हो लेकिन आपने हील किया है खुद को। आपने अपनी एक क्योटिक सिचुएशन की डेथ की है, जो मुझे दिखाई दे रहा। अभी आप लोगों को बड़े मिस्टीरियस लग रहे हो। एक ऐसी नॉलेज आपके पास है जो अभी तक आपने कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं की है। यहाँ पे ये मुझे कल भी फील हो रहा था, पता नहीं किसके लिए मैसेज जा रहा है। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, बहुत हाई वाइब्रेशनल सोल हो। आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट है, हार्ट चक्रा एक्टिवेट है पूरी तरीके से। आप क्राउन चक्रा एक्टिवेट होने के कारण कोई भी नेगेटिविटी आ रही है, आपकी नेगेटिविटी रुक नहीं पा रही, रिलीज हो रही है। आप कोई 3 लोगों के साथ मिलकर अपने लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे हो, यानी कि शांति है आपके लाइफ में, काफ़ी शांति है, अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, शांति है, हील्ड हो। दुख तकलीफ़ें धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं, हीलिंग आपने कर ली है। अब आप काफ़ी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो, नीडी पीपल्स की हेल्प कर रहे हो, बहुत ज़्यादा नीडी पीपल्स के दुख को आप समझ पा रहे हो। क्योंकि इम्पैथ एक क्या होती है, इम्पैथ वो कोई भी इंसान उसके सामने दुखी आता है ना, उसका सारा दुख वो इम्पैथ उसको फील होने लगता है। वो तो फ्री होके चला जाएगा, उसने जितनी भी दुख भरी बातें इम्पैथ के सामने पलट दी, वो इम्पैथ अपना सारा दुख ले लेती है। यानी कि इम्पैथ ऐसी ही होती है। तो बहुत ही इमोशनल, और इम्पैथ बहुत जल्दी नेगेटिविटी भी अपने अंदर ग्रैब कर लेते हैं। ये होता है इम्पैथ के साथ। इसलिए जो इम्पैथ होते हैं ना, उनको बार बार क्लिनजिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप एक ऐसे इंसान हो सकते हो, आपके जीवन में जस्टिस और जजमेंट दोनों का दोनों है। आप इम्पैथ हो, हाई प्रिस्टेस हो, यहाँ पे आप एक अर्थ एंजल हो सकते हो। एंजलिक पावर से आपके पास कैसे नहीं जस्टिस और जजमेंट आएगा। अकेलापन आपने बहुत देखा है, अकेलेपन में रहे हो, किसी ने आपको अकेला छोड़ा है, आइसोलेशन में कर दिया है आपके साथ माइंड गेम्स खेल के। लेकिन आपने आइसोलेशन को भी एक ऐसी चाबी बना लिया जहाँ आपके लिए आपके पावर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। आपने योगा मेडिटेशन किया अकेले में, उसका बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया है आपने। तो जस्टिस जजमेंट दोनों ही आपके पास है। किसी ने आपका दिल तो तोड़ा है बहुत बुरी तरीके से। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और वही इंसान अभी दुखी होकर बैठा भी हुआ है। आप तो निकल भी चुके हैं वहाँ से, और अभी क्या हो रहा है आपके लाइफ में, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत अच्छा अपने जीवन में कुछ ऐसा कर रहे हो जहाँ पे आप पेंटिकल्स की क्वीन हो, यानी कि धन की रानी। तो धन की रानी कौन है? माँ महालक्ष्मी। तो उन्होंने आपके ऊपर भाई अपनी कृपा बरसा दी है। अब देखते हैं रीडिंग में। तो यहाँ पे जितने भी पेन थे आपके, आपने उन्हें रिलीज कर रहे हो, आपने हील कर लिया, लेकिन अभी भी रिलीज कर रहे हो आप धीरे धीरे करके। अच्छा है, बहुत अच्छी रीडिंग है। चलिए देखते हैं अभी यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में ज़रूर था जो आपको अलर्ट रहने के लिए बोला जा रहा है। कोई ऐसा है, तू डाल डाल मैं पात पात, यानी कि यहाँ पे अब आप सीख गए हो हर इंसान की चाल, माइंड गेम्स, डोमिनेटिंग इंसान को फट से आप अपने लाइफ से गेट आउट कर रहे हो अभी। इसलिए क्योंकि आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, सारी इन्फॉर्मेशन। बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, हाई वाइब्रेशन में हो, जो आपको मैच नहीं करता, वहीं पे एंजल्स क्या करते हैं, वॉन्ड्स लगा देते हैं, बैरियर लगा देते हैं कि वो आपकी तरफ बढ़ नहीं सकता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो हर कदम पे
उनके ऊपर गुप्त नज़र रखी जा रही है। गुप्त नज़र किसकी है? आपकी दिव्य ऊर्जाओं की, दिव्य शक्तियों की नज़र है उनके ऊपर। यहाँ पे डिवाइन की पूरी ब्लेसिंग और डिवाइन के हाथ में आपकी ज़िंदगी है, किसी इंसान के हाथ में नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, जो इंसान खुद को हील कर सकता है वो क्या नहीं कर सकता, उसको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है हीलिंग करने की। तो यहाँ पे डिवाइन की गुप्त नज़र, दिव्य शक्तियों की गुप्त नज़र आपके ऊपर है। तो यहाँ पे जो आपके ऊपर हर कदम पे नज़र, गंदी नज़र डाल के बैठा हुआ था आपके लाइफ में कुछ बुरा करने का, उसके ऊपर गुप्त शक्तियों की नज़र है जो उन्हें दिखाई भी नहीं दे रही है और हर पल उनके ऊपर नज़र रखी जा रही है ताकि वो हाथ बढ़ाए उससे पहले उसे उड़ा दिया जाए पूरी तरीके से। और यहाँ पे बहुत बड़ा इनके जीवन में, अगर कोई आपके जीवन में अगेन वैसी स्थिति में, डेथ जैसी सिचुएशन में डालने की कोशिश करेगा कोई भी इंसान, क्योंकि अभी आप डिवाइन पावर्स के अंडर में हो, अगर ऐसा कुछ करता है तो बहुत बड़ा हादसा उसके जीवन में हो सकता है। क्या हादसा हो सकता है बहुत बड़ा उसके जीवन में, ये भी हम देख लेंगे। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्या हादसा हो सकता है? डेथ की तो आई है एनर्जी। ओह माय गॉड, ओह, यहाँ पे क्या हादसा हो सकता है आपको पता है? 7 ऑफ कप्स, यानी इनके कच्चे चिट्ठे जितना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं इनके, इन्होंने जितने पाप कर्म किए हैं वो निकल के बाहर आएंगे और ये लोगों से ये इतना पिटने वाले हैं। देखिए, ये डार्क एनर्जीज में जाने वाले हैं जितने भी आपके ऊपर इन्होंने स्पेल्स किए हैं, क्योंकि डेथ की सिचुएशन यहाँ पे, डेथ का कार्ड है। जितना भी इन्होंने आपके ऊपर डार्क स्पेल्स किए हैं वो सब इनके ऊपर बैकफायर हो रही है, यानी डेथ की सिचुएशन इनकी होने जा रही। और जितना इन्होंने पाप कर्म किए हैं आज तक छुपा छुपा के, वो सब बाहर आ रहे। और इन्हें जैसे जनता इकट्ठा नहीं हो जाती, लोग इकट्ठा हो जाते, वहाँ से इन्हें ज़बरदस्त पिटाई पड़ती हुई नज़र आ रही है। ये इनके जीवन में बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। इनकी इज्जत बिल्कुल मिट्टी में मिलने वाली है। जितना इन्होंने झूठी मान शान इज्जत अपनी बना के रखी है ना, यहाँ पे जस्टिस और जजमेंट अपना काम कर रहा है जबरदस्त। एक बहुत बड़ा न्याय और एक बहुत बड़ा फरमान, दोनों चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और फरमान ऐसा कि झूठी शान, झूठी मान, उन सब की धुलाई अच्छी तरीके से होने वाली है। सच बाहर निकलने वाला है। कितना उसको लीपा पोती करके इंसान रखेगा। यहाँ पे आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग, ईश्वर का डंडा उठ चुका है। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स, आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग हो रही है। इनके ऊपर ना यहाँ पे डिवाइन के डंडे, ईश्वर के डंडे जब पड़ रहे हैं, आवाज़ नहीं हो रही पर दर्द बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे चल रहा है। बहुत बुरी तरीके से इनके लाइफ में जहाँ ये बहुत अकड़ के चलते थे ना, इन्हें बहुत ज़्यादा झुकना पड़ सकता है। और कोई ऐसा भी हादसा इनके जीवन में हो सकता है जहाँ ये डेथ की सिचुएशन में पहुँच, डेथ बेड, हाँ मुझे सुनाई दे रहा है कि ये डेथ बेड पे जा सकते हैं, ऐसी इनकी हालत हो सकती है। क्योंकि इनके ऊपर कड़ी नज़र दिव्य ऊर्जाओं ने, दिव्य शक्तियों ने रखी हुई है। क्योंकि आप ऑलरेडी, दिव्य ऊर्जा आपके साथ है, वो आपके लिए काम कर रहे हैं यहाँ पे पूरी तरीके से, और आपकी तरफ बढ़ने नहीं दिया जाएगा। इनको कर्मा कोई इंसान नहीं दे रहा है यहाँ पे, इनको कर्मा दिव्य शक्तियों के द्वारा मिलता हुआ नजर आ रहा है। भगवान ने भी तलवार उठा ली, वो भी नहीं सह पा रहे जो इन्होंने आपके, ये 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है ना, ये जब आप चीखे हो, जब आप चिल्ला चिल्ला के रोए हो, आपके जो सीने में इन्होंने 3 खंजर घोंप दिया, उसका इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। पर आपने क्या क्या झेला ये ईश्वर ने देखा। और यहाँ पे इन 3 खंजरों की जगह पे यहाँ पे ईश्वर ने अपनी तलवार उठाई है, ताकतवर तलवार, जहाँ पड़ेगी दोबारा नहीं उठ सकती है। स्टैंड किसने लिया? यहाँ पे डिवाइन ने आपके लिए स्टैंड लिया है। आप देख सकते हो ये कार्ड, किंग ऑफ सॉर्ड्स, और यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स। इसका बदला यहाँ पे डिवाइन ले रहे हैं आपको। आप तो हील हो रहे हो, आपको ईश्वर ने ही आदेश दिया आप जाके हीलिंग करो अपना, आप हील कर रहे हो। और यहाँ पे दिल टूटने का बदला, शरीर पे इनको घाव पड़ने वाले हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और यहाँ पे जो जस्टिस है वो डिवाइन का है, फरमान है एंजल्स का। अब एंजल्स इनके साथ क्या करने वाले ये भी देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, आप इन लोग के साथ, इस इंसान के साथ क्या करने वाले, प्लीज़ गाइड मी। हो बर्डन देने वाले हो, इनका इतना सरदर्द एंजल्स बन जाने वाले हैं कि ये सोचेंगे कि सब कुछ ले लो पर मेरा पीछा छोड़ दो। ये एंजल्स इनके साथ करने वाले हैं कि भाई सब लो, हमारा पीछा छोड़ो किसी भी तरीके से। एंजल्स इनको माइग्रेन, हेडेक,
नींद ना आना, इंसोम्निया, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, सर फोड़ना, पागलपन, पैनिक अटैक्स। अब इतने सारे मैंने गिना दिए आपको, ये इन्हें देने वाले, यानी इनका चैन सुकून सब छीनने वाले। यहाँ पे एंजल्स का बोलबाला, धावा बोल दिया है एंजल्स ने, गार्डियन एंजल्स। ओ माय गॉड, ये जो ये कार्ड है ना टेम्परेंस का, आपको इन्होंने विंग्स दिया है भाई, इन्होंने अपनी शक्ति आपको दे रखी है एंजल्स ने, कि आप बहुत जल्दी ऊंची उड़ान भरोगे, आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होगा, आपको हेल्प कर रहे हैं एंजल्स। और आपके दुश्मनों को बड़ा भारी यहाँ पे जीते जी मार, यानी कि कोई मौत की भीख मांगे तो भी ना मिले, ऐसा चिपकने वाले हैं ना आपके गार्डियन एंजल्स कि ये इंसान हाथ जोड़ जोड़ के प्रार्थना करेगा कि मेरी इस स्थिति को बचाओ, संभालो, चाहे मेरा सब ले लो, पर मुझे ये नहीं चाहिए। ये तो मुझे एक चीज़ याद आ रही है, किसी फिल्म में था कि उसको सोने नहीं दिया जा रहा था और वो इंसान पूरा पागल हो गया था। तो ऐसे ही मुझे दिख रहा है कि एंजल्स इस इंसान को ऐसा चिपट रहे हैं कि ये अपने ये सर से ये बोझ उठा के फेंक देना चाहता है, लेकिन नहीं कहाँ तक ले जाएंगे पता नहीं। एंजल्स ये कर रहे हैं और डिवाइन की सॉर्ड उठी है, वो सॉर्ड पड़ रही है जिसमें आवाज़ नहीं है, डिवाइन की लाठी में, ये ईश्वर की लाठी इनके ऊपर पड़ रही है, जो बहुत कसकस के लग रही है, पर आवाज़ नहीं पता चल रहा किसी को। सब कुछ बढ़िया बढ़िया दिख रहा है, अच्छा अच्छा, लेकिन जो पढ़ रहा है ना वो वही जानते होंगे जिनके ऊपर पढ़ रही है। तो यहाँ पे ये तू डाल डाल में पात पात, ये इन्होंने ये स्ट्रेटजी अपना रखी थी। तो अभी हर कदम पे इनके ऊपर डिवाइन एंजल्स ने यहाँ पे गुप्त शक्तियों ने नज़र रखी, और अब इनके जीवन में बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरफ से एंट्री मारने की कोशिश आपके जीवन में कर रहे हैं। इसीलिए इनके साथ ये बहुत बड़ा न्याय, क्योंकि जस्टिस जजमेंट दोनों हो रहा, जस्टिस दे रहे डिवाइन और जजमेंट दे रहे एंजल्स। क्योंकि यहाँ पे देखो एंजल्स क्या कर रहे हैं, इनको ये कॉफिन में उठा के इनको पटक दिया एंजल्स ने, जाओ, क्योंकि आपको डेथ सी सिचुएशन में डालने की कोशिश की थी, ये डेथ का कार्ड है, और अभी इन्हें एक कॉफिन जैसी स्थिति में इन्हें रख दिया कि इनका दम घुट रहा है, और ये ईश्वर से दुहाइयाँ मांग रहे कि भाई इन्हें निकालो इस जगह से, दम घुट रहा है इनका, बिल्कुल लो वाइब्रेशन में, ये काले काले सबके सब, आप देखो कितने लो वाइब्रेशन में, पर एंजल्स इन्हें दबा के रख रहे, अभी यहीं रहो, नहीं निकलना अभी। अब देखो कब निकलते हैं इनका, जब तक एंजल्स इनके छक्के नहीं छुड़ा देंगे, इनका पीछा नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि ये गार्जियन एंजल्स हैं आपके, जो हमेशा आपके साथ रहते हैं हर कदम। इस इंसान की चालाकियाँ उन्होंने देखी हैं। ओ, तो कुछ हड़पा है क्या इन्होंने, इस इंसान ने या इन लोगों ने, कोई ग्रुप हो सकता है, अकेला भी हो सकता है, एक दो लोग और हो सकते हैं। यहाँ पे 3 लोगों की एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पे देखिए, एक चीटिंग, धोखेबाजी, पीठ में छुरा घोंपना, यानी कि धोखे आपके साथ हुए हैं। अब पहला चीटिंग तो यहाँ दिख रहा है, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। दूसरा, आपके लाइफ में पेंटिकल्स, पैसों का हुआ है। तीसरा, आपकी एनर्जी स्नैच की गई है। चौथा, यहाँ पे आपके प्रॉपर्टीज पे भी गंदी नज़र इन लोगों ने डाली थी। तभी तो मैं सोच रही इतनी सी बात के लिए इतना कर्मा क्यों मिल रहा है। एक्चुअल में ये कार्ड बड़े लास्ट में आया। तो यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स, तो इन्होंने क्या किया है, ये आपके ऊपर पीठ में खंजर घोंप रहे थे, आपके साथ धोखे कर रहे थे, चीट कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, झूठ बोल बोल के बहुत सारी चीज़ें हड़पने की कोशिश, कुछ फ्रॉड करने की कोशिश, स्नैच करने की कोशिश इन्होंने जो की है। और खाली उतना ही नहीं, एक तरफ आपसे झूठ बोल के, आपको धोखा देके ये पीछे मुड़ मुड़ के देखते थे कि क्या हाल है आपका, ऐसे घटिया इंसान। और इसी धोखे का बदला इन्हें डिवाइन का जो ये वॉन्ड, ये डंडे जो पड़ रहे हैं ना, इसी के कारण पड़ रहे, और एंजल्स का जो इनके ऊपर एक बर्डन जो ये निकलना चाह रहे पर एंजल्स निकलने नहीं दे रहे, वो इसीलिए कि धोखा, चीटिंग, झूठ, किसी के पीठ पीछे छुरा घोंप के भाग जाना। 7 ऑफ सॉर्ड्स, इन्होंने आपको 7 ऑफ सॉर्ड दिया और एंजल्स ने इन्हें 10 ऑफ वॉन्ड्स दे दिया। वाह क्या बात है। तो आपको इन्होंने 7 तलवारों से छेदा, आपके साथ इन्होंने 7 तलवारों का दर्द दिया, आपके पीठ में धोखा दिया, यानी आपको धोखा दिया, खंजर घोंपा। अभी यूनिवर्स ने क्या किया, 10 डंडे अभी यहाँ पे एंजल्स का न्याय ये है कि 7 के बदले 10। तो आपको इन्होंने 7 तलवारें दी, एंजल्स ने उस घाव को तो भर दिया, आप यहाँ पे हील हो चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन इन्हें 10 वॉन्ड्स
बहुत सारे, एक साथ अगर 10 डंडों को जोड़ दिया जाए और उसके बाद अगर किसी के ऊपर पड़ जाए वो डंडा तो क्या होगा, आप खुद सोचो। इस एनर्जी में आ चुके हैं, मुझे हंसी आ रही, सॉरी। तो चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 1 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर एंड 14 नंबर, 11 नंबर, 4 नंबर एंड व्हाट एल्स, 13 नंबर, 2 नंबर, ओके, 6 नंबर, ओके, एंड 9 नंबर, 20 नंबर। तो ये जो नंबर्स अभी मैंने बोले ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और अब हम देखेंगे एज। एज क्या है? देखिए, हर नंबर पे मैं आपको नहीं बोलती हूँ कि आप क्लेम करो। जब मुझे लगता है कि हाँ आपको क्लेम करना चाहिए मैं तभी बोलती हूँ, ठीक है। तो जब रिपीटेड नंबर बहुत ज़्यादा आते हैं तब। तो अब यहाँ पे देखते हैं एज। एज यहाँ पे क्या हो सकती है? 40 किसी की एज हो सकती है, 41, 53, 52, 56, 62, ओ माय गॉड, 62 एंड 39, 36, 35, 44 एंड 59। ओके, ये मुझे एज दिखाई दे रही है। और अब मैं आपके लिए एक एंजल से ही आपके लिए गाइडेंस लेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? कोई मैसेज है तो मैसेज भी दीजिएगा प्लीज़। प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स, थैंक यू। प्लीज़ गाइड कीजिए, थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ट्रस्ट, ओके। तो भाई आपका ट्रस्ट यहाँ पे देखो, डिवाइन ईश्वर किसके लिए साक्षात स्वॉर्ड उठाते? जो उनका बहुत ही एक प्यारा बच्चा होगा, स्टार सीड होगा एंड चोजन वन कोई होगा, उसके लिए ही ट्रस्ट, जो ट्रस्ट करता होगा 200%, जो ईश्वर के ऊपर ही ट्रस्ट करता है, उसी के ऊपर ही अपनी ज़िंदगी ईश्वर की निगरानी में ही चलाता रहता है, किसी को दुख नहीं पहुंचाता। यहाँ पे इसलिए यहाँ पे डिवाइन ने अपनी स्वॉर्ड उठाई है, यहाँ पे जस्टिस जजमेंट इसीलिए आया है। गार्डियन एंजल्स आपके साथ काम कर रहे हैं, क्या बात है। और आपका ट्रस्ट बरकरार है, जो आपने ट्रस्ट डिवाइन के प्रति रखा वो ट्रस्ट आपका बहुत मजबूत होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप देखो ना, डिवाइन लाइट के अंदर हो, ये देख रहे हो आप कितना सुंदर ये बना हुआ। ये आप डिवाइन लाइट के अंदर हो, मेडिटेशन कर रहे हो, डिवाइन की छत्र छाया आपके ऊपर बनी हुई है। जब हद से ज़्यादा गुजर गया कुछ तो यहाँ पे ईश्वर ने अपनी दखल अंदाजी कर दी, डिवाइन इंटरवेंशन, ओके। और देखते हैं क्या है आपके लिए। कम्युनिकेट क्लियरली। ये झूठे मक्कार और दगाबाज लोग हैं, ये कभी भी बात करें आपसे, पहली बात तो आपको बात ही नहीं करना। अगर बात करना पड़ा आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, घर के लोग हो सकते हैं, तो वहाँ पे तो हम इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर कोई बात भी करते हैं कुछ निकलवाने की, कोई बड़े चालू लोग हैं, आपको बहुत ध्यान से रखना है। तो कम्युनिकेट क्लियरली। अगर ये कुछ बात भी करते हैं तो आपको जो कम्युनिकेशन आप करेंगे बहुत क्लियर कट करें। ऐसा ना हो कि ये आपके बात का दो मतलब निकाले, फंसा सकते हैं। बहुत आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। यहाँ पे मुझे एक और यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि ये जो 6 ऑफ पेंटिकल्स है ना, आपके डिविनिटी पे, आपके डिवाइन पावर्स पे, आपके नीडी पीपल्स पे के हेल्प करने के, इसको भी ये लोग ख़त्म करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको अप्रिशिएशन मिलता है लोगों से, बहुत ज़्यादा लोग आप पे भरोसा करते, विश्वास करते। तो पहले ही कार्ड यहाँ पे ट्रस्ट आया था, आप पे लोग ट्रस्ट बहुत करते हैं और ये इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। ये चाहते हैं आप ये सब करना छोड़ दो ताकि कुछ जगह इनको भी मिल सके। करना कुछ नहीं है, जगह पहले ही चाहिए। तो ये आपके स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में बहुत रोड़े अटका रहे, इसलिए इनसे ज़रा कम्युनिकेशन आप कभी भी करो तो ज़रा क्लियरली करना, ठीक है। ये आप
ईश्वर से आपका ट्रस्ट ब्रेक करना चाहते हैं। 1 साल के अंदर अंदर बहुत कुछ आपके लाइफ में बहुत बड़े बड़े आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखेंगे। ये गुड ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी ज़िंदगी पूरी तरह चेंज हो रही है। देयर इज़ समथिंग बेटर, बहुत पॉजिटिव आपके जीवन में बदलाव आते हुए मुझे दिख रहे हैं। किसी भी चीज़ की कमी, तो मुझे यहाँ पे विश फुलफिलमेंट, हर चीज़ की आपके जीवन में फुलफिलमेंट होता हुआ मुझे दिख रहा है। सारी चीज़ें आपके जीवन में भरपूर रहेंगी। आपको किसी चीज़ के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छे आपके जीवन में चेंजेस आ रहे हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो यहाँ पे एंजल्स बोल रहे हैं कि आप मेडिटेशन में बैठो, आप उस क्वेश्चन को करो। वो आपको किसी भी तरीके से इंट्यूशन के थ्रू देंगे, डाउनलोड्स आपको आ सकते हैं, ड्रीम्स के थ्रू दे सकते हैं, और यहाँ एंजल्स नंबर के थ्रू वो आपको अपने आपके सवालों के जवाब दे सकते हैं। आप उसको गूगल करके देख सकते हो सकता है आपको कुछ ऐसे नंबर्स दिखने लगें अचानक से, तो जिसे आप गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा। अगर आपको नहीं पता है एंजल्स नंबर, किस नंबर का क्या मतलब होता है, तो जब आप गूगल करेंगे तब आपको पता चलेगा कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, आपके आंसर का, आपके क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो मेडिटेशन में आपको आपके आंसर जरूर मिलेंगे। ट्रस्ट रखना है आपको बस। तो चलिए कुछ आपके लिए यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। पी, ओके, चलो इसे हम उल्टा करते हैं। फिर देखते हैं पी, बी, अच्छा बीपी, कौन है भाई बीपी का शिकार? ब्लड प्रेशर, ठीक है, पीबी, बीपी, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे है जे, जी, के, एल, एक और है एफ। ये आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स हैं। पी, बी, जे, जी, के, एल, एफ। ये आपको किस तरीके से रेजोनेट करते हैं ये आपको देखना है। और इस रीडिंग को मैं यहीं पे बाइंड अप करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।